अयोध्या लोकसभा 54 सीट व पूर्वांचल की सीटें हारने का सटीक सर्वे अवध स्पीड न्यूज के माध्यम से। लोकसभा 54 सीट हारने का कारण स्वयं लल्लू सिंह ही है। जैसे भरे मंच से कहा, 275 सीट के ऊपर यदि भारतीय जनता पार्टी को मिलता है तो संविधान में भी संशोधन कर बड़ा फैसला ले सकती है भारतीय जनता पार्टी लल्लू सिंह के लिए, जो कि विपक्ष के लिए एक कारगर टॉनिक का काम किया, जिससे संविधान खतरे में व आरक्षण जैसे मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया विपक्षी पार्टियों ने, जिसका पूरा असर निम्न वर्ग की वोटरों पर पड़ा। साथ साथ आवारा गोवंशों का कहर, जिसमें सीधा सीधा सरकार फेल होती नजर आई। साथ ही हैदरगंज क्षेत्र में हुए गौवंश संहार के मामले में साधी चुप्पी, वहीं पेपर लीक का मामला, वहीं चुनावी मंच के दौरान शिक्षकों की मांग पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भरे मंच से शिक्षक भर्ती का पोस्टर लेकर खड़े युवक पर बिगड़े बोल। यही ही नहीं, माननीय सांसद के द्वारा अपनी गोद ली हुई ग्राम पंचायत सिंधौरा हैरिटनगंज की हकीकत से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि सालों साल बीत गए, कभी अपनी गोद ली हुई ग्राम पंचायत में नहीं गए और न ही अन्य क्षेत्रों का दौरा किया, भोली भाली जनता का दुख दर्द भी नहीं जाना, अग्नि पीड़ित की भी नहीं ली सुध, आम जनता रही परेशान। यदि ग्रामीण क्षेत्रों की चर्चा की जाए तो लोगों का कहना है कि बहुत दिन हो गए सांसद जी तो नजर नहीं आए, क्या करेंगे विकास। सांसद के द्वारा कभी आवारा पशुओं के मुद्दे पर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, न ही किसी गौशाला पर आर्थिक धनराशि की मदद भी नहीं की गई। रही बात अयोध्या की, नगर निगम के द्वारा गरीबों की प्रताड़ना, घर से हुए बेघर, अयोध्या से सटे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जबरियन जमीन अधिग्रहण के भी मामले से भी लोग बाग नाराज। वहीं पर अधिकारियों की प्रताड़ना जोरों पर नहीं होती, कहीं सुनवाई उच्च अधिकारियों से लेकर निचले स्तर के अधिकारी भी शामिल रहे। पहले जिन ग्रामीणों को अयोध्या जाने में चंद मिनट लगते थे, आज उन्हें जाने में घंटों भर परिश्रम करना पड़ रहा। ग्रामीणों स्तर की हकीकत जानना है तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखें, सभी सत्ता के मद में चूर हो गए। यही ही नहीं, माननीय सांसद के आचरण की बात करें तो बाबूजी के 3 बंदर की तरह ही नजर आते हैं। 2019 में जब सांसद दोबारा चुने गए तो माननीय मोदी जी के नाम पर जीत दर्ज करने में रहे कामयाब, लेकिन 2019 में भी लल्लू सिंह का भी विरोध था, लेकिन चंद चाटुकार पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता व नेताओं ने सिर्फ हवा देने का काम किया। वही बात करें तो जैसे कि कहा जाता है कि लोकसभा से ही विधानसभा क्लियर होती है, सांसद लल्लू सिंह 2019 में सांसद बने तो 22 में हुए विधानसभा चुनाव में अपने ही विधायकों के प्रति बड़ी ही खींचतान की थी, जिसका भी खामियाजा लल्लू सिंह को भुगतना पड़ा है। साथ साथ विधान परिषद के चुनाव से जुड़े अभय सिंह अपने पिता भगवान बख्श सिंह व पत्नी सरिता सिंह को तो भाजपा पार्टी की सदस्यता दिलाने में रहे कामयाब, पर दूर से ही भगवा में नजर आए, लेकिन किसी मंच को साझा नहीं किया। पर शक्ति प्रदर्शन के लिए 2 सभाओं का आयोजन किया गया, जबकि दोनों सभाएं भगवा में रही। लेकिन वही पार्टी के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी 2022 के विधानसभा गोसाईगंज से चुनाव मैदान में थी, जिसमें भी लल्लू सिंह के द्वारा दूरियां बनाई गई थी। लेकिन आज बात करें तो इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी व बाबा गोरखनाथ अपने परिश्रम के मौजूद कुछ वजह से अपनी विधानसभा सीट से हार गए थे, लेकिन कुछ अपनी गलतियों का एहसास करते हुए लोकसभा में बाबा गोरखनाथ व इंद्र प्रताप तिवारी के बल पर लल्लू सिंह सम्मानजनक स्थिति में रहे। आज जो अयोध्या के प्रति तरह तरह की कमेंट, चाहे वह फेसबुक, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप के माध्यम से अयोध्या वासियों को धिक्कारा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ऐसे नेता को भारतीय जनता पार्टी ने क्यों दिया टिकट। तीसरी बार सबसे बड़ा सवाल, भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अजय अयोध्या के चौमुखी विकास की गंगा बहाने का कार्य किया, जिसकी चर्चा आज पूरे हिंदुस्तान में है। साथ साथ सीट हारने से गली व चौराहों पर पसरा सन्नाटा, अयोध्या के चंद चाटुकार नेता व चाटुकार कार्यकर्ता साधे चुप्पी। सर्वेश पांडे, रिपोर्टर, अयोध्या। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 पर भी बन जाता है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक चाहिए या नया संविधान बनाना, इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 पर भी बन जाता है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक चाहिए या नया संविधान बनाना। अगर ऐसे ही लेटेस्ट खबर देखना चाहते हैं तो अवध स्पीड न्यूज को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी सारी खबर देखने के लिए YouTube पर सर्च करें अवध स्पीड न्यूज, वहां से सारी खबर देख सकते हैं। विज्ञापन है तो संपर्क करें अवध स्पीड न्यूज से। मोबाइल नंबर 9554215800।